सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में सभी नए पुराने दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है क्योंकि आज आरएम शर्मा टीम की फायर ब्रांड लीडर अनीता तिवारी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और हर एटोमियंस उनको उनके नाम से जानता है और बहुत ही आरएम शर्मा टीम में बहुत ही तेजी से काम कर रही हैं, बहुत ही पैशनेट होकर काम कर रही हैं। तो रियली आज सेशन बहुत ही औसम होने वाला है, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। और आज जो सेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। और आज के सेशन का जो टॉपिक है कि हर बेहतरीन काम पहले असंभव नजर आता है, हर अच्छा काम पहले असंभव नजर आता है। और ये एक फील्ड में ही नहीं, ये दुनिया के सारे फील्डों की बात है। अगर आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, शुरुआत में वो सभी स्टूडेंट्स को असंभव नजर आता है। अगर एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है तो हर चढ़ने वाले को असंभव नजर आता है। जब राम जी लंका की तरफ जा रहे थे और राम जी की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी और समुद्र को पार करना था, तो हर वहां पर खड़े हुए शख्स को समुद्र को पार करना असंभव नजर आ रहा था। ऐसे ही दोस्तों, इस एटॉमी बिजनेस की कहानी है बहुत ही जबरदस्त। जब हम इसके प्लान को देखते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के खूबसूरत प्लान को देखते हैं एटॉमी को, तो इंपीरियल मास्टर असंभव सा नजर आता है। क्यों असंभव सा नजर आता है? 4096 सेल्स मास्टर चाहिए दोस्तों, 4096 सेल्स मास्टर। और जब हम बात करने के लिए जाते हैं और जब कोई व्यक्ति मना कर देता है इनिशियल फेस में, तो ऐसा लगता है होगा नहीं होगा, इतना बड़ा काम मेरे से कैसे हो पाएगा। आज की डेट में भी हम दोस्तों डिजिटल मार्केट में हैं, आज हम पूरा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि आप पूरा डिजिटल दुनिया में आधे इंसान आधा रोबोट हो गया दोस्तों, आधा रोबोट। क्यों हो गया है? क्योंकि 50% भावनाएं इंसान की खत्म हो गई, इसीलिए आधा रोबोट हो गया। इंडिया में तब भी इंसान जितना है, अभी कुछ विकासशील देशों में भी इंसान जितना है, जितने देश हमारे विकसित हो गए हैं वहां तो इंसानियत खत्म हो गई, वहां तो 100% रोबोट है ना। बस 2-4-10%, मैक्सिमम 10% इंसानियत बची होगी जितने भी डेवलप्ड कंट्री है। जो डेवलपिंग प्रोसेस में है वहां तब भी इंसानियत बची हुई। ऐसी सिचुएशन में आज भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, सारे लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ पहले से इंटरेक्ट करने में मजा नहीं आता उसको। तो कहता है यार मैं क्या बात करूं इससे, मेरे को नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हर आदमी रिजर्व रहना चाहता है, और रिजर्व का कारण ये है कि लोग अपने गांवों से शहरों की तरफ मूव हो गए। लोग अपने गांवों से कहाँ मूव हो गए कस्बों में और शहरों में, और छोटे छोटे शहरों से लोग मूव हो गए बड़े शहरों में। किस में जाके बंद हो गए दोस्तों? कोठियों में जाके बंद हो गए, बंगलाओं में जाके बंद हो गए, अपार्टमेंट में बंद हो गए। अब जो मान लीजिए 20वीं मंजिल पर पड़ा है, वो क्या किसी से सोशल रिलेशन रखेगा? क्या किसी के दुख की पता है? क्या किसी के सुख की पता है? पहले 70% हमारी जो पॉपुलेशन थी वो गांवों में रहती थी। गांव में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन रहती थी, एक दूसरे के हालचाल रहते थे, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहते थे। एक व्यक्ति के यहाँ कोई अगर प्रोग्राम भी है, वहां पर सैकड़ों लोग उसकी मदद के लिए आ जाते थे, है ना। कहीं किसी की दावत का प्रोग्राम है तो दावत के लिए 20 लड़के, गाँव के जवान लड़के दावत का अरेंजमेंट कराने के लिए एकत्रित हो जाते थे। अगर किसी लड़की की बारात आई है गांव में
तो देखिए किसी तरह की फ्री का कह सकते हैं मैन पावर होता था, फ्री का मैन पावर। लेकिन दोस्तों आज हर चीज बड़ी प्रोफेशनल हो गई, प्रोफेशनल हो गई। तो कह सकते हैं हम इस डिजिटल मोड में आधे रोबोट हो चुके हैं। और अब तो आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर पहली रोबोटिक टोटल रोबोटिक कंपनी नोएडा के अंदर लॉन्च हो चुकी है। और देखिए जिस कोल मार्क का नाम लेते हैं आप, KOLMAR, जो मैन्युफैक्चरर है आपके एटॉमिक प्रोडक्ट्स का, वो भी 100% रोबोटिक्स उनके वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च में तो खैर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन वहां भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जितने भी प्लांट हैं वहाँ टोटल रोबोटिक्स हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट बहुत ही हाइजेनिक है, हाइजेनिक दोस्तों, बहुत ही क्वालिटी का तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं, टोटल हाइजेनिक, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं आप। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर या जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको लेनी है, तो आपको दोस्तों इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। इंटरेक्शन का मामला, टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों, अपना वही टारगेट है, उस टारगेट को मत भूलिए, क्योंकि अनीता जी को सुनने से पहले आपको आज का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि RM शर्मा टीम में RM शर्मा की सेकंड कॉपी जो है अनीता तिवारी जी हैं। तो आज हम चाहते हैं कि अनीता तिवारी जी को सुने। तो दोस्तों उनको सुनने के लिए हमें आज फिर 100 जाना पड़ेगा, इसीलिए अपने प्रयास तेज कर दीजिए। और मैं थोड़ा सा 5 मिनट और बोलना चाहता हूँ, उसके बाद हम इनवाइट करेंगे हमारे ग्रेट लीडर अनीता तिवारी जी को। तो दोस्तों वही बात है कि अगर हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने कल बहुत ही कुछ अच्छी बातें सीखी, लेकिन उन सारी बातों को यहाँ शेयर नहीं करूंगा। वो सारी बातें मुझे शेयर करनी है आज शाम के अपने सेशन में, जो हमने सेशन तैयार किया है। बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं, या ये कह सकते हैं ऐसे सीक्रेट सीखे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, कि आज बहुत ही मजा आने वाला है। जो भी लोग हमारे इवनिंग सेशन में हैं उनके साथ बहुत ही आज मस्ती के साथ बात होनी है, और वो सीक्रेट बताने हैं उनको कि एक कह सकते हैं कि इस बिजनेस का नया दरवाजा खुल जाएगा। वो कहते हैं ना, सफलता के लिए 100 दरवाजे हैं, अगर 99 बंद हैं तो कहीं एक दरवाजे से जरूर वो आपको रोशनी दिखाई देगी, कि वहां की आगे जाने की उम्मीद या आगे जाने की किरणें आपको मिल जाएंगी। यस, ये वही सीक्रेट है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा काम बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, या मन की इच्छाओं के अनुकूल नहीं हो रहा है जैसा हमारा मन चाहता है, तो वो रोशनी आज देखने को मिलेगी इवनिंग सेशन में, जो 10 बजे स्टार्ट होने। हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए थे इवनिंग सेशन के लिए, वो आज अपने साथियों को सूचित कर दें, और मैं शाम के 5 बजे के करीब उनको लिंक प्रोवाइड करूंगा। 5 या 6 बजे के करीब, लगभग 4 घंटे पहले मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। और उन सबको, अपने साथियों को, जिन जिन को मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको वो लिंक प्रोवाइड कर दें। हो सकता है कुछ साथियों का नंबर ऐड करने से मेरे से रह गया हो, मे बी पॉसिबल। तो आप अपने साथियों को कॉल करके तैयार कर लें, कॉपी पेन के साथ करें, और एक अच्छे ड्रेस सेंस के साथ करें। लगना चाहिए कि यस, एक GWA प्लेटफॉर्म पर और एक आज डिजिटल क्लास चल रही है, डिजिटल क्लास चल रही है दोस्तों। दोस्तों सब चीज का केवल एक ही निचोड़ है कि हमें सफल होना है, और सफल होने के लिए हमें नए नए स्ट्रेटेजी, नए नए तरीके, नए नए फॉर्मूला। कभी कभी क्या है कि एक रास्ता कहीं तक जाता है, फिर उसमें मोड़ आ जाता है तो मुड़ जाते हैं, टर्न बोलते हैं उसको। फिर रास्ता वो कहीं तक जाता है, फिर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है। इसी सफलता के लिए दोस्तों बहुत सारे रास्ते तय करने पड़ते हैं, बहुत सारे तरीके तय करने पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनको हम तय करके अपनी मंजिल के नजदीक जाएंगे। दोस्तों हम 60 ऑडियंस हुए हैं, और हमारे पास 714 है, 715 है। आज बहुत ज्यादा लंबा सेशन को नहीं चलाएंगे, अनीता जी को सुन के और सेशन को बाइंड अप करेंगे दोस्तों। और किसी भी सेशन को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा,
क्योंकि लंबा खींचने से कुछ टाइम की मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना? क्योंकि प्रैक्टिकल लोग नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे को 4 दिन से कोई GWA के लिए वीडियो नहीं आ रहा है ना? तो इसीलिए हम बाकी के जितने भी 100 कैंडिडेट्स के करीब होते हैं, किसी का 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे और हम भी उस टाइम को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बिज़नेस में भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, अपने आप को भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने का ही वक़्त है। हर चीज़ में, हर किताब में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं, हमारे दिमाग में भी बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है ना? सोचता भी है हमारा दिमाग, लेकिन सोचने के साथ-साथ कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करता और वही लोग, वही लीडर सफल होते हैं, जिनका आगे एक कदम उठाने के लिए उनका दिमाग मजबूर करता है कि यस, तुझे जाना चाहिए। तुझे धूप में भी जाना है, तुझे छाँव में भी जाना है, तुझे बरसात में भी जाना है। हर स्थिति से शरीर को तपाने के लिए जिनका दिमाग आदेश देता है, वही लोग विजेता बनते हैं, ठीक है ना? देखिए लहरों में उछाल तो आता है, अगर थोड़ा-सा भी कंकड़ मारेंगे तो वेव्स क्रिएट होंगी, लेकिन सुनामी कभी-कभी आती है दोस्तों। तो अगर सुनामी लानी है, तो आपको भट्टी में झोंकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा और हर असंभव काम संभवता से देखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज़ के साथ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने काम को आप स्टार्ट करें और आज का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। नाउ वी आर 65 और हमें सभी को 100 होना है और मैं ज़्यादा देर न करते हुए हमारी ग्रेट लीडर अनीता तिवारी जी, जहाँ भी हो आप हैंड रेज़ करें प्लीज़। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूँ, वैसे आप अनम्यूट सेल्फ कर सकते हैं। और आज के सेशन में अनीता जी आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से और हमारे GWA पे बैठे हुए जितने भी ऑडियंस हैं, उनकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और अग्रिम कार्रवाई या सेशन को कंटिन्यू आप करें जो है। थैंक यू सो मच अनीता जी, आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अपना एक वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आप रोज सेशन में बने रहते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और हमको सुनिएगा। हालांकि हम शर्मा सर जी जैसे बहुत अच्छा तो नहीं बोलते, बट हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज हम यहाँ कुछ कहने के लिए आए हैं और इतने लोग हैं सुनने के लिए, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं तभी कुछ पा सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने बारे में बता देते हैं। हम अनीता तिवारी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जब भी बोलते हैं तो अपना नाम और अपना एड्रेस भी बताते हैं। तो हम अनीता तिवारी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। जब हम एटमी नहीं किए थे, उसके पहले लाइफ हमारी बहुत स्मूथ चल रही थी। एक घर, एक हस्बैंड, उनका बिजनेस, एक बेटी, छोटा परिवार, सुखी परिवार। कोई मतलब हलचल नहीं थी लाइफ में और कुछ अपने से करने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि कमी किस चीज की है जो तुमको कुछ करना है। बट नहीं, जब हमारी लाइफ में कुछ एडवेंचर होता है, कुछ हलचल होती है, तो उसको करने के लिए कोई ना कोई एक रीजन, कोई ना कोई एक पर्सन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हलचल होने लगती है। जिस तरह से शांत झील में पानी एकदम शांत रहता है, लेकिन उसमें हलचल सिर्फ एक कंकड़ मचा देता है और उस कंकड़ को उठाकर डालने वाला भी कोई पर्सन होता है। तो हमारी लाइफ में ये एटमी नाम की जो हलचल आई, उसको हमारी लाइफ में एंटर करने वाले हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन हमारे शर्मा सर जी। उन्होंने हमको बहुत कुछ समझा इसके बारे में। हमने उनसे ये भी एक्सक्यूज किए कि नहीं सर जी, घर में परमिशन नहीं मिलेगी, हम नहीं कर पाएंगे और हमको इतनी जरूरत भी नहीं है। वो बोले पैसों की जरूरत नहीं है, बट खुद को जानने पहचानने की तो जरूरत है ना, इसलिए कुछ करो। फिर हमने उनके सजेशन पे ज्वाइन कर लिए
और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, हर काम शुरुआत में असंभव लगता है। लेकिन हमको नहीं लगा था कि ये काम असंभव है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने जॉइन किए, जो हमारे एफबी में फ्रेंड थे, 5 फ्रेंड थे, पाँचों को हमने सजेस्ट किया और उन्होंने तुरंत जॉइन कर लिया। हमारे बोलते ही उन्होंने अपनी आईडी दे दी। इस इससे क्या हुआ कि हमको ऐसे लगा कि नहीं, ये काम तो बहुत ईज़ी है। लोगों को सिर्फ समझाना है, बताना है कि ये कंपनी है और इसमें जॉइन करके हम अपना एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 5 लोग जॉइन कर लिए। लेकिन उसके बाद में जब किसी 6वें मेंबर की जॉइनिंग की बात आई, तब हमको समझ आया कि रियल बिज़नेस क्या है। किसी को समझाने से कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है, कितना कुछ समझाना पड़ता है। और बैड लक ये हुआ कि वो 5 मेंबर जॉइन तो किए, बट काम किसी ने नहीं किया। तो वही है कि जो ईज़ी मिल जाए, वो चीज़ कभी वर्क नहीं करती और वो चीज़ कभी खुशी नहीं देती, सक्सेस नहीं देती। तो हमको भी वो 5 जॉइनिंग ईज़िली मिल गई थी और वो लोग काम नहीं किए और आज तक काम नहीं किए। कंपनी ने फाइनली उन लोगों की आईडी को 1 साल हो गए तो डीएक्टिवेट कर दी। अब उसके बाद में जब 6वें मेंबर की जॉइनिंग की बात आई, तो हमने काफ़ी मेहनत की। ले-दे करके फिर हमको 6वीं जॉइनिंग मिली। जब जॉइनिंग आती, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना ऊपर हो जाता था कि हम सर जी से जब बात करते थे, तो हमारी आवाज़ से सर जी समझ जाते थे कि आज इनके पास जॉइनिंग आई है या आने वाली है। क्योंकि हम इतने खुश रहते थे, हमारे चेहरे से हँसी नहीं जाती थी। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गए। कंपनी आई 3 लाख पीवी भी कर लिए, वो भी सर जी के सजेशन पे और सर जी ही हमारी पूरी प्रोडक्ट का ऑर्डर वगैरह सब चीज़ लगाए। इसके बाद में ये तो हो गई हमारी जर्नी और ये जर्नी अभी चल ही रही है और जब तक इंपीरियल मास्टर अचीव नहीं करेंगे, तब तक ये जर्नी चलती रहेगी। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, प्रत्येक काम शुरुआत में असंभव लगता है। उसको हम आप लोगों के सामने 2 स्टोरी छोटी-छोटी स्टोरी से क्लियर करेंगे। क्योंकि जब हम ऐसे ही किसी बिना इसके बात करते हैं, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा दिमाग में घुसती नहीं हैं या हम लोग उसको उतना ज़्यादा सिंसियरली सुनते नहीं हैं। लेकिन जब किसी की स्टोरी होती है, तो उसको हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। आज हम लोग उस दिन सुने नितेश मीना सर को और फिर सावस्कर सर जी का एग्ज़ाम्पल दिए गए और फिर अपने पाठक सर जी के बारे में बताते हैं, अपने चौहान सर जी के बारे में बताते हैं। इन सब की भी तो लाइफ़ की जो जर्नी है, ये एक स्टोरी ही है। हम लोग उस स्टोरी को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको फ़ॉलो करें, कि जब वो ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम जॉइनिंग लेने में उन लोगों को भी फेस करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो लेवल उनके ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम आज भी वही है, क्योंकि ये बातें जो है बिज़नेस की बातें, इसका प्लान इसको हमको लोगों के दिमाग में डालना होता है। जो दिमाग में सही तरीके से जाता है, वही लोग जॉइन करते हैं और काम करते हैं। बाकी तो जो दोस्ती के नाते, रिश्तेदारी के नाते जो लोग जॉइन कर लेते हैं, वो लोग सिर्फ जॉइन कर लेते हैं। ये सोच कर कि करना क्या है? सिर्फ 3 आईडी ही तो देनी है, 3 डॉक्यूमेंट ही तो देने हैं और दे करके सो जाते हैं। तो हमारी जो पहली स्टोरी है, वो ऐसी है कि ये है 1970 की बात। एक शूज़ कंपनी थी, उसका इंडिया में काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। अब जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने सोचे क्यों ना मैं अपनी कंपनी को, अपने बिज़नेस को ग्लोबली करूँ। तो उन्होंने अपने 2 मतलब अच्छे काबिल लोगों को बुलाए और बुला करके पहले पूरी टीम को बुलाए और वहाँ पर से 2 लोगों को चुन ली और उनसे बोले कि तुम दोनों को कंपनी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चुन लिए हैं।
अब तुम दोनों को साउथ अफ्रीका जा करके वहां हमको अपने नाइजीरिया सिटी में वहां जा करके हमको अपने बिजनेस का वहां पर क्या स्कोप है वहां पर इस बिजनेस का वहां करना स्टार्ट अच्छा है या बुरा है, वहां हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये तुम लोगों को पता करके आना है। वहां की मार्केट कैसी है। तो उसमें जो 2 पर्सन थे, तो दोनों का नाम रख लेते हैं अपन। एक का नाम था उम्मीद और दूसरे का नाम था अंधेरा। जो उम्मीद था, वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया। कहने लगा कि अरे! मैं तो बचपन से ही बाहर घूमने जाना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका। और जो अंधेरा था, वो चिढ़ गया। वो कहने लगा कि अरे यार! ये बॉस को मेरे से ही खुन्नस है। इतने लोगों को छोड़ कर के मुझे ही चुना है। वहाँ कौन जाएगा? वहाँ जंगल है, मच्छर है, गंदगी है, खाने के वांदे हैं, तो वहाँ पर जा कर के लाइफ पूरी बर्बाद होनी है। वहीं उम्मीद सोचने लगा कि अरे वाह! मेरे में कोई तो काबिलियत होगी, जो बॉस ने मुझे चुना। और दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो। दोनों मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और दोनों ही एक ही कॉलेज से पढ़ाई और जो ये जॉब है, वो भी उन लोगों को कॉलेज से प्लेसमेंट पे मिलेगी। अब उसके बाद में दोनों का जाने का दिन तय हो गया। पैकिंग करके जब वो पहुँचे, तो फ्लाइट से वो लोग नाइजीरिया पहुँचे। तब तक उम्मीद जो था काफ़ी एक्साइटेड था, वो तो स्टार्टिंग से एक्साइटेड है। और अंधेरा जो था वो तो बेचारा अपने आप में दुखी था, बॉस के ऊपर उसको खुन्नस थी। अब क्या करते हैं? फिर भी चले गए। वहाँ जाने के बाद में दोनों को वहाँ का रिपोर्ट बना कर के यहाँ भेजना था, टेलीग्राम करना था। अब टेलीग्राम करना था तो अब अभी के टाइम जैसे तो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन है नहीं जो पूरी रिपोर्ट दे दी जाए। तो टेलीग्राम करना था, तो टेलीग्राम करने पर अंधेरे ने जो टेलीग्राम किया, उसने लिखा कि इस जगह पे ये जो 12 दिन का ट्रिप था, ये टोटल मेरा और कंपनी का टाइम वेस्ट वाला टाइम है और इसमें जितने भी कंपनी ने खर्च किए वो पूरा वेस्ट हो गया और यहाँ पर तो बिज़नेस खोलने का मतलब यहाँ पर बिज़नेस को लॉन्च करने का मतलब है, कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी और क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ कोई भी चप्पल, जूते नहीं पहनते, तो इसलिए यहाँ बिज़नेस करना बेवकूफ़ी है। अब उम्मीद का टेलीग्राम आया, तो उम्मीद तो पहले ही से एक्साइटेड था। उसने वहाँ पूरा मार्केट सर्च किया और उसने एक टेलीग्राम किया कि ये जो ट्रिप है हमारी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा यहाँ पर। हमारा बिज़नेस बूम कर जाएगा क्योंकि हम इस पूरे शहर को चप्पल-जूते बेच सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ कोई चप्पल नहीं पहनता और हम इतना बिज़नेस कर सकते हैं कि यहाँ सभी लोगों को चप्पल पहना सकते हैं, जूते पहना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की जो बनाने की जो प्रोडक्शन चार्ज आएगा, वो भी कम लगेगा और हम अपने मर्ज़ी से यहाँ पर अपनी चीज़ सेल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसलिए हमारा बिज़नेस बूम करेगा। ये करके अब दोनों टेलीग्राम करके वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में जो कंपनी होती है वो अंधेरे को उसी कंपनी में उसी पोस्ट पे रहने देती है और जो उम्मीद होते हैं उसको वहाँ का नाइजीरिया का मेन ये बना करके वहाँ पर भेज देते हैं। अब उसके पास सिर्फ अपॉर्च्युनिटी है, सक्सेस है। वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। उसके पास चैलेंजेस है, उसको फेस करने के उसके पास में अ, वो उससे लड़ने के लिए, उसको पूरा करने के लिए उसके पास उम्मीद है। तो ये होता है कि जब हम किसी चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ढूँढते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हो चाहे पॉज़िटिव हो, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग की सोच होती हैं। हमारा दिमाग अगर किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड कब होता है? जब वो पॉज़िटिव सोचता है। तो हमको उस रास्ते में वो चाहे कोई-सा भी रास्ता हो, बिज़नेस का हो, अपने एडमी का हो, एक छोटे जॉब का हो या स्कूल जाने का।
हम वहां पर सक्सेस हो जाते हैं। किसी एग्जाम के लिए हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, तो हम उस एग्जाम के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव चलते रहता है। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं तो पहले दिमाग में तो पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है। वो क्वेश्चन का आंसर ही घुसता ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि डर बसा हुआ है। तो इस तरीके से उम्मीद ने एक अच्छी सोच रखा, पॉजिटिव सोचा और उस चीज को करने के लिए बहुत सारे उसके दिमाग में होप थे, उसको स्कोप नजर आया और आज उसकी लाइफ सक्सेस हो गई और जो अंधेरा था वो वहीं रह गया। तो हम में से भी लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होने का है, कुछ नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों के पीछे दौड़ना है और मिलना कुछ नहीं है। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में किसने अपने लाइफ को सेट किया है? बट नहीं, उम्मीद, जो उम्मीद ये सोचता है कि नहीं, यहाँ पर नितेश मीना सर जी जैसे भी हैं, सावस्कर सर जी जैसे भी हैं, जो उसी उम्मीद का हाथ पकड़ करके, उसी के सहारे पॉजिटिव सोच करके आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं, जिस लेवल का वो अंधेरे ने कभी सोचा ही नहीं। और जो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। तो इसलिए कोई भी काम को करने से पहले वो चीज हमको असंभव लगता है, पर जब करने के लिए हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं, करना यही है, तो फिर रास्ता अपने आप निकल जाता है। नजर का ऑपरेशन कर सकते हैं, नजर का ऑपरेशन पॉसिबल है, बट नजरिए का नहीं। तो नजरिए को सिर्फ बदला जाता है और वो बदलना किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं, किसी साइंटिस्ट के हाथ में नहीं, वो नजरिया बदलना हमारे हाथ में। ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होगी, एक हॉस्पिटल की जरूरत होगी, एक अच्छे सर्जन की आवश्यकता होगी, बट नजरिया चेंज करने के लिए सिर्फ हमारे माइंड सेट की आवश्यकता है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता है। अगर हम बदल गए तो नजरिया बदल जाएगा। हम चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। किसी ने चाहा, वो चांद पे जाना चाहा तो वो चांद पे गए। लोग यहाँ नहीं चाहते हैं तो घर से, अपने सोफे से, अपने बेड से पैर नीचे उतारना नहीं चाहते, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उनका माइंड सेट हो गया है जितना है जो है उसमें जियो, वही लाइफ है। एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवेंचर करेंगे तो उसका मजा भी आएगा और लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। तो और हमारी सेकंड स्टोरी ये है कि ये भी उसी टाइम की स्टोरी है। यहाँ पर क्या है कि एक बस थी जिसके एक कंडक्टर, एक ड्राइवर। बस में काफी सीमित लोग सफर करते थे और उससे क्या होता था कि जो कंडक्टर और ड्राइवर थे वो सभी पैसेंजर को बाय फेस और बाय स्टॉपेज पहचानते थे कि कौन कहाँ से चढ़ेगा और कौन कहाँ उतरेगा। इस तरीके से लाइफ उन लोगों की बहुत अच्छी चल रही थी, ना कोई भीड़ भाड़, ना ज्यादा माथापच्ची, ना कुछ भी नहीं। बस लेकर निकलते थे, लोगों को ड्रॉप करके अपने कंफर्ट जोन में आराम से जीते थे। लेकिन उनके लाइफ में एक एडवेंचर आया, एक हलचल आई और वो ये हुआ कि एक दिन बस में एक अच्छा लंबा चौड़ा हाइटेड पर्सन, एक पठान बस में चढ़ गया। अब उसके बाद में जो कंडक्टर था वो बेचारा पतला दुबला और छोटी हाइट का था और पठान की हाइट को देखते तो वो लोग तो वैसे ही हाइटेड होते हैं, 6.5-7 फुट का पर्सन। अब ये पतला दुबला छोटा सा इंसान डरते डरते उसके पास गया और बोले कि टिकट लेंगे। पठान ने अपने एकदम रोबीली आवाज में कहा कि नहीं, पठान कभी टिकट नहीं लेती। उसके बाद में फिर वो कंडक्टर जाकर अपने पास बैठ गया अपनी जगह पे। अब सारे पैसेंजर जो थे उनको जैसे कि कोई अजीब प्राणी बस में चढ़ गया है वैसे उसको एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। ये सिलसिला काफी दिन तक चलते रहा, जिससे कंडक्टर के दिमाग में डर बैठ गया कि अरे अगर ये पठान नहीं टिकट ले रहा है तो कल सारे पैसेंजर भी इसी की तरह रोबीले आवाज में बात करेंगे और टिकट नहीं लेंगे तो फिर बस चलेगी कैसे।
तो हमारी तो जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ये सोच करके वो बहुत बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने ड्राइवर से जाकर कहा कि भाई मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, 2-3 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जॉइन करूंगा। अब वो 2-3 महीने की छुट्टी पर चला गया और ड्राइवर अपने बस को वैसे ही चलाते रहा। अब वो पठान थे, वो भी अपने उसी रूटीन में रहे, टिकट नहीं लेना है। अब कंडक्टर जा कर के जिम जॉइन कर लिया, प्रोटीन ड्रिंक्स लेने लगा और क्या बोलते, अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया, अपने माइंडसेट को डेवलप किया, काफी कुछ किया। ये कुछ करने के बाद में वो 3 महीने के बाद में रिजॉइनिंग किया। वापस आने के बाद में फिर वो पठान बस पे चढ़ा। अब ये जा करके वहां पर, क्योंकि अब इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। अब हाइट तो उसकी बढ़ी नहीं, हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव हो गया और उसके सबसे ज्यादा चेंजिंग आई उसके बिहेव में, उसकी आवाज में, उसके कॉन्फिडेंस में। तो उसने जा करके पठान से फिर कहा टिकट लेंगे। अब के वो रोबीले आवाज में कहा, जोर आवाज में, कि टिकट लेंगे। फिर पठान ने वही जवाब दिया कि टिकट, पठान टिकट नहीं लेता। अब तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। इसने कहा क्यों भाई, पठान टिकट क्यों नहीं लेता? तो पठान ने कहा भाई लाले की जान, नाराज मत हो और अपनी आवाज को इतनी ऊंची मत करो। दरअसल बात यह है कि मेरे पास ऑल इंडिया बस के पास है, मैं किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं टिकट नहीं लेता। अब ये हुआ, अगर ये चीज वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं लाता ड्राइवर और डर करके 3 महीने की छुट्टी नहीं लेता, अगर बाई चांस उसने जॉब ही छोड़ देता, तो आज वो जॉबलेस हो जाता, उसके घर में खाने की कमी हो जाती और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती, या फिर उसको अपने घर को चलाने के लिए कहीं और जॉब करना पड़ता। जहां जाता उसको यही डर, कोई ना कोई डर, ये डर नहीं होता तो कोई डर होता। लेकिन उसने उस डर से जीतने के लिए अपने आप में बदलाव लाया। उसने पठान को नहीं बदला, ना बस के सारे पैसेंजर्स को बदला, ना ही अपने रूट को बदला। बदला उसने किसको? खुद को, अपने माइंडसेट को चेंज। जिससे क्या हुआ, उसका जो डर था, उसकी जो सोच थी, वो खत्म हुई और उस डर से आगे निकल कर के जो, मतलब विशालकाय जो वो एक पर्सन था, उसके सामने भी वो अपने रौबीले आवाज में अपनी आवाज को सामने ला करके उससे पूछ सका। जिससे क्या हुआ, अगर वहां पर बैठे किसी और पैसेंजर के दिमाग में ये बात चल रही होगी तो वो भी क्लियर हो गई कि टिकट लेना है। ये टिकट इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनके पास है। तो दोस्तों, हम लोगों को बिजनेस करना है तो इसमें हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और बाहर निकलने के लिए कोई हमारा हाथ पकड़ के हमको बाहर नहीं निकाले। बाहर निकालने के लिए हमें वो बर्निंग डिजायर होने होगी, वो पैदा करनी होगी, तब जा करके हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। उस सोच को बदलना होगा कि जो है, जितना है, जैसा है उतने में जियो। नहीं, जो नहीं है तो क्यों नहीं है मेरे पास? अगर दुनिया में किसी के पास है वो चीज तो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर उस सुख को वो इंसान सुख ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? मेरे पास भी वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, वही दिमाग, वही 60 ग्राम का दिमाग उसके पास में है, तो मेरे पास भी तो वही है। फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इसलिए नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल न किसी हेल्थ ड्रिंक से आता है, न जिम जाने से आता है। उसके लिए हमको अपना माइंड सेट करना और उसके लिए हमारी जो सोच है उसको बदलनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी कहा कि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, बट नजरिए का नहीं। नजरिया हमको ही बदलना है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम बाहर की ठंडी हवा के मजे लें, अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो फ्रेश एयर, ऑक्सीजन फ्री में लें, जिसका अभी कोरोना के कारण से लोग चार्ज पे कर रहे हैं, वो चीजें हम फ्री में लें,
तो उसके लिए हमको अर्ली मॉर्निंग अपना बिस्तर छोड़ना होगा, अपने बेड से नीचे उतरना होगा। और सच कहें, जिसके सपने बड़े होते हैं ना, उसको नींद नहीं आती। सपने तो सभी देखते हैं। कुछ मीठे-मीठे सपने देखते हैं, जिसमें नींद बहुत आती है कि अरे 2 मिनट और सो जाता हूँ, उसके बाद उठ करके निकल लूँगा। क्या है, थोड़ा-सा एक काम को रोक दूँगा, नहीं करूँगा। चलो आज नाश्ता नहीं करूँगा, ऑफ़िस जाके कर लूँगा। लेकिन 2 मिनट की नींद पूरी कर लेता। लेकिन जिसको ये रहता है ना कि नहीं, आज ऑफ़िस जाकर मुझे पूरा वर्क कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना है या नया काम हाथ में लेना है। तो वो क्या करता है, ऑफ़िस जाने के आधे घंटे पहले वो तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी इस बिज़नेस में बहुत कुछ करना है। एक एक्टिव इनकम तो हमारे पास है और उसमें हम इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 9 टू 5। कभी-कभी अगर काम ज़्यादा हो तो शायद 12 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। सुबह ऑफ़िस जाने का टाइम भी 1 घंटा पहले करना पड़ता है, क्योंकि टाइम काम कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम लोगों को 1 घंटे की ये फ्री मीटिंग, यहाँ पर इतनी सारी नॉलेज मिल रही है, बोलने की आज़ादी मिल रही है, अपने डर को बाहर निकालने का मौका मिल रहा है। ये 1 घंटे की मीटिंग जॉइन कर लिए और उसके बाद अपने काम पर निकल गए। यहाँ पर तो उस बिज़नेस से रिलेटेड और अपने बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। तो हमको बिज़नेस में क्या करना है? सबसे पहले तो हमको लोग क्या कहेंगे, इस डर से बाहर निकलना है। दूसरे में, किसी ने मुझे मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा? उससे बाहर निकलना है। उसके बाद जब हम इन 2 चीज़ों से बाहर निकल गए ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है बिज़नेस में वो सारे लेवल्स अचीव करने से। क्योंकि जैसे-जैसे हम लेवल अचीव करेंगे, हमारे सपने और बढ़ते जाएँगे, एक कदम वो आगे जाएँगे। तो उस सपने को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, उस मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए, हमें रोज़, आज हमने अगर 2 प्रोस्पेक्टिंग किए हैं, तो ये सोचेंगे कि कल तीसरे को करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कल 3 करेंगे। और वो कब होगा? किसी भी काम को हम अपने लाइफ में कंटिन्यूटी में लेकर के आते हैं, कंटिन्यू करते हैं कोई काम, तो हम उस काम में फ्री हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे हम पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे, एक पैडल नहीं मार पाते और गिर जाते हैं, पीछे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, पीछे सपोर्ट में पापा पकड़े हैं साइकिल को, तो हम बिल्कुल बिना डर के साइकिल पे बैठ कर के पैडल मारने लगते हैं। और एक दिन वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि हम फिर वो रास्ते में ऐसे लहरा-लहरा के गाड़ी चलाते हैं बच्चे या कोई भी, उस टाइप का चलाने लगते हैं। क्या वो कॉन्फिडेंस हमें पहले दिन था? नहीं था, क्योंकि करते-करते वो कॉन्फिडेंस आया कि अब कैसा भी हो, रास्ते में चाहे गड्ढा आए, कोई सामने गाड़ी आ जाए, हम ब्रेक मार के खुद को और गाड़ी को सँभाल लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास सपोर्ट के लिए शर्मा सर जी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को वो चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर उनकी दी हुई जानकारी को हम लोग अपने अंधेरे रास्ते में, जो कि इस बिज़नेस को करने के लिए दूर रोशनी दिख रही है। अभी इंपीरियल मास्टर, सेल्स मास्टर हम लोगों के लिए बहुत दूर है, जो लोग अचीव नहीं किए हैं। लेकिन उस चीज़ को देखने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत है। वो रोशनी हम लोगों को इस बिज़नेस, इस मीटिंग के थ्रू, इस मॉर्निंग मिरेकल सेशन के थ्रू शर्मा सर दिखा रहे हैं। उसको फ़ॉलो करके हम उस मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए चेंज हमको होना है। जब हम अपने आप में चेंज लाएँगे, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया में बहुत लोग हैं, अगर एक-एक लोगों को बदलने के लिए जाएँगे तो नहीं बदल सकते। जैसे आसमान में धूप निकली हुई है, काफ़ी तेज़ है धूप। क्या हम धूप को कम कर सकते हैं उसकी तपिश को? नहीं कर सकते।
लेकिन वो धूप हमारी आंखों में ना चुभे इसके लिए हम क्या करते हैं, सन ग्लासेस पहन लेते हैं। तो हम आसमान में जिस तरफ भी देखते हैं तो धूप जो होती है वो बहुत माइल्ड लगने लगती है, कम लगने लगती है, वो आंखों को चुभती नहीं है। तो उसी तरीके से सोच हमको बदलना है, क्योंकि सक्सेस हमको चाहिए, वो सारे लेवल अचीव हमको करना है, सपने हमारे बड़े हैं। अगर नेगेटिव सोच कर चलेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा? लोग कुछ कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। कल आप सक्सेस हो जाएंगे तब भी लोग कहेंगे। आज आपने शुरुआत की है तब भी लोग कह रहे हैं। हम लोग का ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन जब स्टार्ट हुआ था, कॉल पे स्टार्ट हुआ था। हम लोग खुद नहीं सोचे थे, खुद शर्मा सर जी ने नहीं सोचे थे कि इसमें कभी 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे। और आज जो हम इतना चीख कर बोल रहे हैं ना, हम खुद कभी नहीं सोचे थे कि हम इतना भी बोल पाएंगे, कि लोग हमको सुनेंगे। जैसे रात की मीटिंग होती थी GW प्लेटफॉर्म की, तो वहां पर जैसे ही चौहान सर हमारा नाम लेते थे, अनीता तिवारी जी करके, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते थे। हम क्या बोलेंगे? और मीटिंग ज्वाइन तो कर लेते थे, लेकिन हम भगवान से प्रे करते रहते थे कि भगवान जी सर हमारा नाम ना ले, सर हमारा नाम ना ले। और जिस डर से हम डरते रहते हैं ना, वो डर बार 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 हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है। हमको बार बार उसको फेस करना होता है। और जब तक हम बार बार उसको फेस करेंगे, वो भी डर की, तो वो डर हमारे ऊपर हावी होते जाएगा। और जब हमने उसको डरा दिए, तो बस वो डर गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम क्या बोले, कैसे बोले और आप लोगों को कितना समझ आया, ये तो हम नहीं जानते, ये आप लोग जानते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले उस चीज से डर ही लगता है, लेकिन जब तक हम डर को हराएंगे नहीं, वो एक एड है जिसमें बोलते हैं डर के आगे जीत है। हम कहते हैं डर के आगे मंजिल है हमारी। उस डर को हटाएंगे तब उस मंजिल को पाएंगे। तो उस मंजिल के लिए हमने तो अपना कदम बढ़ा दिए। आज हम इस प्लेटफॉर्म में नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा, हम इतने ही बिंदास बोलेंगे, क्योंकि हमने अपने उस डर पे जीत पा लिए हैं। और अब हमको कोई नहीं डरा सकता इस चीज के लिए। और ये भी जानते हैं कि हम जब अपना प्रोडक्ट शेयर किए लोगों से, तो फर्स्ट टाइम हमको एक पेस्ट शेयर करने के लिए भी डर लग रहा था। अगर ये कंपनी ने जितने बेनिफिट बताए वो नहीं हुआ, किसी को साइड इफेक्ट हो गया, तब क्या होगा? लेकिन आज हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमने आज तक 5 फेम शेयर कर चुके हैं, और हमारी अब 7 लाख पीवी कंप्लीट होने वाली। जिस दिन 3 लाख पीवी का ऑर्डर किए थे और प्रोडक्ट हमारे घर में आए थे, हम सोच रहे थे इतने प्रोडक्ट का हम करेंगे क्या? लेकिन मन में विश्वास और उस डर पे जीत, क्योंकि हमने नजरिया बदल लिया। और नजरिया क्यों बदला? क्योंकि जब हम ये एटॉमिक ज्वाइन नहीं किए थे, हमारे फेस पे काफी सारे वो स्पॉट्स थे मेलाज्मा के, जिसका काफी सारा ट्रीटमेंट करवाए थे, बट कहीं से 0% भी रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ पैसे जा रहे थे। जहां पर भी स्किन के डॉक्टर का पता चलता, वहां हम जाते थे, बट रिजल्ट कुछ नहीं आया। अभी हम फेम यूज करें तो हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि अब फेस से वो सारे स्पॉट्स क्लीन हो गए। जब वो क्लीन होना स्टार्ट हुए, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और अब हम सीधा ये कहते हैं कि ले जाओ प्रोडक्ट, क्योंकि कंपनी को आप नहीं जानते हैं, हमको जानते हैं। और सर जी कहते हैं ना कि आप खुद कंपनी हो, तो लोगों को ये बताओ कि प्रोडक्ट जैसे आपने खुद ने मैन्युफैक्चर किए, खुद ने रिसर्च किए, किसी चीज को आप बनाते हो, किसी खाने की चीज को आप बनाते हो, तो उसके टेस्ट का आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप किसी के भी सामने उसको सर्व कर लेते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी आप ये सोचो कि मैंने इसे बनाया है, तो ये अच्छा ही होगा। अगर मेरे ऊपर वर्क किया है तो आपके ऊपर भी वर्क करेगा।
तो हम ये कहते हैं ले जाओ, हम बैठे हुए हैं, अगर कुछ होता है तो इसके पैसे ना देना, रिटर्न ले जाना पैसे, और बाकी जो भी होगा तो बैठे हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। तो इतने कॉन्फिडेंस से हमारी नजरिया तो बदल गई। तो थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ हमको सुनने के लिए। थैंक यू ऑल ग्रेट लीडर्स। और सर जी, हम अपना यहीं पर सेशन को खत्म करते हैं। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। ऑसम, सारी चीजें आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताई। उसके लिए मेरी तरफ से और हमारे जितने भी ईडब्ल्यूओ पे बैठे हुए इस समय ऑडियंस हैं, उन सबकी तरफ से रियली आई सैल्यूट यू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन लिया। थैंक यू सर। और ऑलवेज वेलकम। और रियली आप जीडब्ल्यूए की कह सकते हैं कि नाक है ना, कहते हैं नाक। तो RM शर्मा टीम के वास्तव में आप बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं। आई नो वेरी वेल। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों अनीता तिवारी जी का काम चल रहा है। बहुत ही, मैं कहता हूं कि हम कहते हैं 24 घंटे और वो 48 घंटे एटॉमी करती है। पूरे दिन और रात उनके दिमाग में एटॉमी चलता है ना प्रोसेस। रियली बहुत जल्दी सक्सेस होने वाली है अनीता तिवारी जी। और उनकी बहुत ही तैयारी सेल्स मास्टर के लिए पूरी, कहते हैं ना विसात, जैसे हम जो वो खोलते हैं चेस, शतरंज जैसी विसात उनके लिए बिछाई जा रही है। पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। सीधे उनको खुद नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं कब सेल्स मास्टर बन गई। उनके लिए भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि सरप्राइज होगा। खुद पे बिलीफ नहीं होगा कि मैं सेल्स मास्टर कब बन गई। इस तरीके से उनके लिए पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा रहा है, पूरा तैयार किया जा रहा है। और टीम दोस्तों ऐसे ही बनेगी, लीडरशिप दोस्तों ऐसे ही आएगी लोगों में। जब तक आप इंडिविजुअली बिंदास तरीके से अपने काम को नहीं करेंगे, तब तक आप एक ग्रेट सक्सेस नहीं ले सकते। तो थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। और हमारे साथ